A very good morning, all of you. Today in English, we are going to read our chapter 5, and the topic is the magic shop. Magic shop means जादुई दुकान या जादू की दुकान. I had seen, let's start. I had seen the magic shop from afar several times. मैंने मैजिक शॉप को बहुत बार दूर से देखा था. I had passed it once or twice, but never had I thought of going in until one day Zip hauled me by my finger right up to the window. Several means many. Once or twice एक या दो बार. Okay. Zip is a name. Hold means dragged. खींच कर ले जाना. Okay. Dragged. Second form is given hold, so we will also use second form. Haul means drag, to drag, खींचना. It was a little narrow shop, not very well lit. For a moment or so, we were alone and could glance about us. There was a tiger in paper mache, several crystal spheres, a china hand holding magic cards, a stock of magic fish balls in various sizes, and a magic hat. On the floor were magic mirrors, one to draw you out long and thin, one to swell your head and vanish your legs, one to make you short and fat. Vanish means disappear, गायब कर देना. तो क्या है कि मैंने बहुत बार वो शॉप देखी थी, इसके सामने से कई बार एक दो बार गुजरा, पर मैंने कभी भी उसके अंदर जाने की नहीं सोची, जब तक कि एक दिन जिप ने मुझे ड्रैग किया, पुल किया मेरी फिंगर को राइट अप टू द विंडो, उसकी विंडो की तरफ. और विंडो से ही वो देख रहे थे कि छोटी सी लिटिल नैरो शॉप थी. नॉट वेरी वेल लिट मीन्स लाइटिंग प्रॉपर नहीं थी, अंधेरा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी. एक मोमेंट के लिए तो उन्हें लगा कि हम अकेले हैं, बट फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा और चीज़ों को ध्यान से देखा तो उन्हें अंदर क्या पेपर मैश का टाइगर मिला, कुछ क्रिस्टल सफेयर्स मिले, क्रिस्टल बॉल्स मिली, चाइना हैंड होल्डिंग, चाइना क्ले होती है ना, जिसके घर में आपके घर में टी कप्स भी होते हैं, चाइना बोन, चाइना वाइट क्ले होती है जिससे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स और यूज़फुल थिंग्स बनाई जाती हैं. तो ये सब उनको अंदर देखने को मिले. अलग अलग साइज़ के फ़िश बोल, मैजिक हॉट. फ्लोर कैसा था, फ्लोर पे मैजिक मिरर्स बने हुए थे. और मैजिक मिरर्स क्या है, या तो आपको कहीं कुछ मिरर्स आपको लॉन्ग और थिन दिखा रहे थे, कुछ आपके हेड को स्वेलो बड़ा सारा दिखा रहे थे और आपके लेग्स को गायब कर रहे थे. तो ये सब मैजिक विंडो यहाँ लगे थे. वाइल वी वर लाफिंग एट दीज द शॉपमैन केम इन. हम इन सब चीज़ों पे हंस ही रहे थे कि शॉपमैन अंदर आया और विंडो से ही देख कर हंस रहे थे हम. I said, to buy my little boy a few simple tricks. Anything amusing means surprising or astonished. जैसे देख के वो सरप्राइज हो, खुश हो. Said the shopman and scratched his head for a moment as if thinking. Then he drew from his head a glass bowl. Zip stretched out his hand to take this and found merely a blank palm. It's in your pocket, said the shopman, and there it was. और जब उन्होंने कहा तो शॉपमैन ने अपने हेड को स्क्रैच किया. स्क्रैच करते हैं ना, ऐसे रगड़ना. स्क्रैच किया हेड को एक मोमेंट के लिए, ऐसे जैसे वो कुछ सोच रहा है, और उसने सोचते सोचते एक ग्लास बॉल निकाली अपने हेड से. जिप ने स्ट्रेच मीन्स अगेन पुल्ड, खींच अपना हाथ आगे, अपनी पाम को आगे किया कि उस बॉल को ले, बट उसकी पाम क्या होती है, हथेली, ये इनर पार्ट ऑफ योर हैंड, वो खाली ही आई. और शॉपमैन ने उसे क्या कहा, तुम्हारी पॉकेट में है ये. उसने चेक की, वाकई वो बॉल उसकी पॉकेट में थी. हाउ मच विल दैट बी, आई आस्क्ड. मैंने कहा ये कितने की. देखिए यहाँ हर जगह आई यूज़ हो रहा है ना, चैप्टर में आई भी. अभी तक हमें जिप एक करेक्टर का नेम पता है और स्टोरी कौन, हु इज़ नरेटिंग दिस, उसका नाम नहीं पता. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दे आर नोन एज नरेशंस. ठीक है, समवन इज नरेटिंग अ पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट हैज़ हैपन विद हिम और हर. ओके, तो आई है, हर जगह आई है, तो ये एक इंसिडेंट जो है नरेशन है. कोई वो खुद उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है और वो डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड और हैड हैपेंड, राइट. सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ नरेशन. कुछ स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरी टेलिंग में कोई और स्टोरी बता रहा होता है, उसमें वो करेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है अच्छे से, कौन कौन करेक्टर्स हैं. कुछ नरेशंस होते हैं, नरेशंस में आई आता है हमेशा. नरेशन हम पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में देते हैं और हम खुद उसमें होते हैं. ठीक है, कुछ जो फोटे होते हैं वो ड्रामा के होते हैं, जिनमें डायलॉग्स राइटिंग होती हैं, अलग अलग डायलॉग्स आते हैं. तो लिटरेचर के अलग अलग पार्ट हैं, फॉर्म्स हैं, जिनको हम रीड करेंगे. तो दिस फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज़ नरेशन. ओके, समवन इज़ नरेटिंग द स्टोरी. तो नरेटर जो भी होगा वो नरेटर होगा स्टोरी का, जो भी ऑथर होगा, या अगर हमें कहीं नेम मिलता है तो. ठीक है, H.G. वेल्स की स्टोरी से एब्स्ट्रैक्ट की गई है
ये पोर्शन उन्हीं स्टोरीज़ में। अब उस स्टोरी के आगे और पीछे क्या था, वी हैव टू चेक दोज थिंग्स कि एक्चुअली हु वाज द नरेटर ऑफ दिस इंसिडेंट. We make no charge for glass bowls, said the shopman politely. We get them. He picked one out of his elbow as he spoke. Free, he produced another one from the back of his neck. उसने कहा हम चार्ज नहीं करते पोल्स के लिए क्योंकि हम इन्हें प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, पोलाइटली कहा उसने ये कहते कहते एक अपनी एल्बो से निकाल दी कोहनी से और दूसरी अपने नेक के पीछे से. एंड इफ़ यू डोंट माइंड वन फ्रॉम माई माउथ, और अगर तुम बुरा ना मानो तो एक मेरे मुंह से भी. ही टर्न टू जिप विद अ स्माइल. यू नो आर द राइट सॉर्ट ऑफ बॉय, ओनली द राइट सॉर्ट ऑफ बॉय गेट्स थ्रू दैट डोरवे. तुम पता है तुम बिल्कुल सही किस्म के बच्चे हो, सही तरह के, और सही बच्चे ही इस डोरवे से के थ्रू होते हैं, मतलब अंदर आ सकते हैं शॉप के. एंड एज इफ बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन देयर केम अ रैटलिंग एट द डोर एंड अ स्क्वीकिंग लिटिल वॉइस could be faintly heard. Nyar, I wanna go in there. Dada, I wanna go in there. Nyar. And then the essence of a parent. It's looked Edward. क्या है, और फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने ये कहा शॉपमैन ने, ठीक है, वो इलस्ट्रेशन इज एग्जाम्पल. बाहर से रैटलिंग क्या होता है, जब कोई डोर बजाता है उसका रैटल द डोर. ठीक है, कोई चीज़ जिसमें से आवाज़ आती है, रैटल्स टॉयज़ भी होते हैं ना आवाज़, तो डोर पे रैटलिंग आई, आवाज़ आई, और स्क्वीकिंग लिटिल वॉइस. छोटे बच्चे जब जिद करते हैं तो उनकी स्क्रीम करती हुई सी आवाज़ होती है, जैसे डक स्क्वीक करते हैं, तो उनकी हल्की सी आवाज़ फेंटली हर्ड, जो बिल्कुल हल्की सी सुनाई देती क्योंकि वो विंडो पे खड़े थे, बाहर थे शॉप के. यार, आई वाना गो इन देयर डैडा. ये है कि जब एक छोटा बच्चा अपनी तोतली आवाज़ में आई वाना गो इन देयर बोलेगा तो वो आना को वाना 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 करेगा. ठीक है, तो मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है. और फिर एक किसी बड़े का एक्सेंट आया कि आवाज़ आई, इट्स लोक डैड, वर्ड लोक है, बट इट इज़ंट, सेड आई. मैंने कहा नहीं, लोक तो नहीं है. इट इज़ सर, सेड द शॉपमैन. है ना, क्योंकि इसने, मैंने कहा लोक नहीं है क्योंकि वो देख रहे हैं अंदर कोई है. इट इज़ सर, सर ये लोक है. शॉपमैन ने कहा ऑलवेज फॉर दैट सॉर्ट ऑफ चाइल्ड, इस तरह के बच्चों के लिए हमेशा. हाउ डू यू मैनेज दैट, आई सेड. मैंने कहा तुम कैसे मैनेज करते हो. उसने कहा मैजिक, सेड द शॉपमैन विद द केयरलेस वेव ऑफ द हैंड, एंड बी होल्ड स्पार्क्स ऑफ कलर्ड फायर फ्लू आउट ऑफ हिज फिंगर्स. उसने क्या कहा, मैजिक से, जादू से, और केयरलेसली अपने हैंड को वेव किया और उसके हाथ से क्या निकली, कलर्ड फायर. जैसे आप क्रैकर्स चलाते हो तो स्काई में देखते हो बिल्कुल स्पार्किंग निकलती है, कलरफुल और स्प्रेड हो जाती है, तो उसकी फिंगर से ऐसे कलर्ड फायर जो है वो बहने लगी, वो निकलने लगी. ओके, I do like this shop, Dada. The shopman showed Jip magic trains that ran without steam or clockwork, just as you said the signals, and then some very, very valuable boxes of soldiers that all came alive as soon as you took off the lid. After that he fell to showing Jip tricks. अब उसने काफ़ी चीज़ें जो उसकी शॉप में थी, ट्रेन्स, क्लोक्स, कुछ बॉक्सेस जिसमें से सोल्जर्स निकलने लगी ऐसे कि जैसे वो सच में हो, वो सब दिखाई. और आफ्टर दैट, और ये सब दिखाने के बाद ही फेल टू शोइंग मीन्स बिगेन टू शो अगेन, और कुछ दिखाना शुरू कर दिया. ठीक है, अब ये सेकंड फॉर्म है फॉल की, तो मीनिंग में भी सेकंड फॉर्म में आएगी, बिगेन टू शो, और चीज़ें दिखानी चाहिए. जिप ट्रिक्स, और ट्रिक्स दिखानी शुरू कर दी. कुछ पहले थिंग्स दिखाई, अब वो ट्रिक्स दिखा रहा था. ही एक्सप्लेन दैम एंड देयर वॉज द डियर लिटिल चैप नोडिंग. और वो उन ट्रिक्स को एक्सप्लेन कर ही जा रहा था. ट्रिक्स क्या होती हैं, जैसे कुछ गायब कर दिया, हैट में से कुछ निकाल दिया, या है ना, कुछ डिसअपेयर कर दिया, ये सारी ट्रिक्स थी. और एक्सप्लेन भी करता जाता. और छोटा बच्चा, लिटिल चैप, दैट लिटिल बॉय, नोडिंग हिज हेड, अपना हर सर हिला रहा था. जिप वॉज क्वाइट preoccupied मीन्स उसका सारा अटेंशन शॉपमैन पे था. द शॉपमैन मीन्स ही वॉज पेइंग फुल अटेंशन टूवर्ड्स टू द शॉपमैन की तरफ ही उसका सारा ध्यान था. और वो विस्परिंग टुगेदर एंड लुकिंग एट मी, और वो कुछ आपस में विस्पर कर रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे. जिप वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल स्टूल एंड द शॉपमैन वॉज होल्डिंग अ सॉर्ट ऑफ बिग ड्रम इन हिज हैंड. अब जिप जो है छोटे स्टूल पर खड़ा था और शॉपमैन को ने ड्रम पकड़ा हुआ था. हाइड एंड सीक डैडा, क्राइड जिप चिल्लाया. हाइड एंड सीक डैडा, यू आर ही. आप, यू आर ही मीन्स यू आर सीकर, आप सीकर हो. मैं, आई विल हाइड एंड यू विल सीक मी. एंड बिफोर आई कुड डू एनीथिंग टू प्रिवेंट इट, द शॉपमैन हैड क्लैप्ड द बिग ड्रम ओवर हिम. आई सो व्हाट वाज अप. टेक दैट ऑफ, आई क्राइड दिस इंस्टेंट. यू विल फ्राइटन द बॉय, टेक इट ऑफ. द शॉपमैन डिड सो विदाउट अ वर्ड एंड हेल्ड द बिग सिलेंडर टुवर्ड्स मी टू शो its emptiness, and the little stool was vacant. In that instant my boy had utterly disappeared. और जब तक वो
वो समझ पाता जो नरेटर है कि जिप जो स्टूल पे खड़ा होके कह रहा है कि यू आर ही, आप सी करो, मैं छुप रहा हूँ, तब तक क्या हुआ, तब तक शॉपमैन ने उसके ऊपर ड्रम कवर कर दिया था। और जैसे ही मैं चिल्लाया फटाफट से, मैंने कहा अब तुम बच्चे को डरा दोगे, हटाओ ये सब क्या है। उसने हटाया और मुझे खाली ड्रम दिखाया कि देखो ये तो खाली ड्रम है, ठीक है। और मैंने कहा कि तुम बच्चे को डरा दोगे, तो शॉपमैन ने मुझे खाली बिना कुछ कहे बड़ा सिलेंडर मेरी तरफ कर दिया, मुझे खाली ड्रम दिखाया। और जो लिटिल स्टूल था जिस पे खड़ा था जिप, वो भी वेकेंट था, खाली था, एम्प्टी था, ब्लैंक था। इस इंस्टेंट में मेरा बॉय जो लड़का था, बच्चा था, जिप था, वो डिसअपेयर हो गया था, गायब हो गया था। स्टॉप दिस, आई सेड, वेयर इज़ माई बॉय, यू सी, ही सेड, स्टिल डिस्प्लेइंग द ड्रम्स इन टीयर, देयर इज़ नो डिसेप्शन। मैंने कहा बंद करो ये सब, रोको, मेरा बच्चा कहाँ है, यू सी। उसने कहा देखो, उसने अभी भी मुझे वो खाली ड्रम अंदर से दिखा रहा है, वो देखो, कोई धोखा नहीं है। डिसेप्शन मीन्स देयर इज़ नो चीटिंग, ओके, देखो खाली है ये, यहाँ पर नहीं है। आई पुट आउट माई हैंड टू ग्रिप हिम, मैंने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड ही इल्यूडेड मी बाय आ डेक्स्ट्रस मूवमेंट, और उसने मुझे एक स्किलफुल, देखो डेक्स्ट्रस क्या होते हैं वैसे, जो इनके दोनों तरह से वो काम कर सकते हैं, दोनों हैंड्स यूज़ करते हैं, दोनों हैंड से काम करते हैं, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं, सॉरी, जो दोनों हैंड से काम करते हैं। तो डेक्स्ट्रस क्या होते हैं, जिसमें आप स्किल होते हैं, आपकी स्किल होती है, आपने बहुत अच्छे से वो काम कर लिया। तो ही इल्यूडेड मी, एस्केप हो गया मुझसे बाय अ डेक्स्ट्रस मूवमेंट, एक स्किलफुल मूवमेंट से, ठीक है। डेक्स्ट्रस जिसमें आप स्किल्ड हो, तो स्किलफुल मूवमेंट कि बड़ी चालाकी से, निपुणता से, जैसे हम किसी को पकड़ने और वो हमसे बच जाता है ना, तो एस्केप हो गया है वो मुझसे बड़ी चालाकी से। आई स्नैच्ड अगेन, मैंने फिर से, स्नैच मीन्स खींचना या झपट्टा मारना, फिर से मैंने ट्राई किया। एंड ही टर्न फ्रॉम मी एंड पुश्ड ओपन अ डोर टू एस्केप, और वो मुड़ गया और उसने एक डोर को पुश किया बचने के लिए। स्टॉप, आई सेड, एंड ही लाफ्ड, रिसीडिंग, मैंने कहा रुको, और वो हंसता रहा। एंड रिसीडिंग मीन्स पीछे, मूव अवे मीन्स स्लोली पीछे होता रहा। मैं उसे देख रहा हूँ और वो पीछे हो रहा है धीरे धीरे। आई लेफ्ट आफ्टर हिम इनटू अटर डार्कनेस थर्ड, और मैं उसके पीछे लपका, मैं जैसे ही, और वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। थर्ड, एकदम से आवाज़ आई। आई वॉज इन रीजेंट स्ट्रीट एंड अ यार्ड अवे, लुकिंग अ लिटिल परप्लेक्स विद हिमसेल्फ वॉज जिप, एंड ही वॉज कैरिंग 4 पार्सल इन हिज आर्म्स। फॉर अ सेकेंड आई वॉज रादर एट अ लॉस. I stared round to see the door of the magic shop, and behold, it was not there. There was no door, no shop, nothing. और जैसे ही मैं उस डोर से उतर डार्कनेस में आया, मैं कहा था, मैंने अपने आप को रीजन स्ट्रीट में पाया। यार्ड बेटा एक डिस्टेंस होती है लेस देन अ मीटर्स की डिस्टेंस को यार्ड कहते हैं। कुछ दूरी पर ही एक लिटिल परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड और पजल्ड, ओके, जो अपने आप में ही कंफ्यूज था, जिप खड़ा था, और वो उसके हाथ में 4 पार्सल थे, उसकी आर्म्स में 4 पार्सल। जब उससे ज़्यादा चीज़ें होती हैं हम अपने आर्म्स में फंसा लेते हैं ना, तो उसके आर्म्स में 4 पार्सल थे। एक सेकंड के लिए तो मैं कंफ्यूज था। आई वॉज रादर एट अ लॉस मीन्स आई वॉज स्टन्ड, मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हुआ कैसे। आई स्टेयर्ड राउंड टू सी द, मैंने देखा, इधर उधर देखा, और मैं देखा कोई डोर है मैजिक शॉप का। एंड बी होल्ड, और हैरान रह गया कि मैं सरप्राइज़ हो गया कि कुछ नहीं था, ना डोर था, ना शॉप था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। डेडा, सेड जिप ने कहा, डेडा, दैट वाज अ प्रॉपर शॉप, बिल्कुल सही शॉप थी। ही लुक्ड कम्प्लीटली अनडैमेज मीन्स उसे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। डैमेज मीन्स नुकसान पहुंचना, कम्प्लीटली अनडैमेज, ठीक ठाक लग रहा था। ही वॉज सिंपली ट्रेमेंडसली सेटिस्फाइड विद द आफ्टरनून्स एंटरटेनमेंट, एंड देयर in his arms were the 4 parcel. Tremendously means extremely और very, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था इस दोपहर के एंटरटेनमेंट के बारे में, जो भी इंसिडेंट उनके साथ हुआ। बच्चा जो था, ही वॉज फीलिंग हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट इंसिडेंट। एंड उसके आर्म्स में 4 पार्सल थे। वो 4 पार्सल्स क्या थे, वही बॉल्स, ग्लास बॉल्स जो मैजिशियंस ने ट्रिक से निकाली थी उसके लिए, राइट। दिस वॉज द इंसिडेंट नरेटेड, एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ नरेशन. रीड दिस चैप्टर थॉरली. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.